हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 7 का पॉलिटिकल का दूसरा चैप्टर है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इन ए डेमोक्रेसी पीपल expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of road, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health. Look at the sub-headings. लोकतंत्र में लोग की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा है। अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं व्हाट इज हेल्थ। स्वास्थ्य क्या है। वी कैन थिंक वी हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजर्स, बट हेल्थ is not only about disease. You may have associated only some of the situation in the above college with health. दिया गया स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कॉलेज में कुछ केवल स्थितियों के ही स्वास्थ्य में जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। अर्थात ये सब बीमारियों स्वास्थ्य होने के क्या हैं, कारक और विशेषताएं हैं और कारक भी हैं। आगे दिया है हेल्थ इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। Let us examine some of the aspects healthcare in the India. Compare and contrast situation expressed in the first and second columns. यहाँ पे कॉलम्स में दिए गए हैं भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यदि तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों को तुलना कीजिए। जैसे दिया गया है, पहले कॉलम में दिया गया है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड एमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। इधर दूसरे कॉलम दिया मोस्ट डॉक्टर स्टिल इज urban areas. People in rural areas have a travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less or rural areas. दिया गया है संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ से अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर्स योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर, दूसरे कॉलम में दिया है भारत के अधिकांश डॉक्टर शहर क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम होती है। यहाँ पे इस कॉलम में पूरे भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में दिया गया है। इसको पढ़ लेंगे आप लोग। आगे दिया गया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट and treat illness we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospital, laboratories for testing, ambulance service, blood bank, etc.
आगे दिया गया है बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों के आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत और पड़ती है, जिससे हम परामर्श ले सकें कि रोग की पहचान कर सकें, इलाज करा सकें। आगे दिया है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारी सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपर्युक्त कहानी से आप समझ फ्रॉम द एबव स्टोरी। उपर्युक्त कहानियों से नीचे इधर कहानियाँ दी गई थी, उससे आप समझे होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है सार्वजनिक सेवाएं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, एंड दूसरा है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में क्या होता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems, from common illness to special service. सार्वजनिक सेवाएं में क्या होता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। एक केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी या ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्रामीण स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, जैसे वहाँ पीछे स्टोरी में दिया गया जहाँ पे अमन को ले जाया गया था। अब आगे आते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। There is a wide range of private health faculties that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics in the rural areas. One finds registered medical prostitution. Urban areas have a large number of doctors. हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम में भी काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो प्रशिक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसे दुकानें भी हैं जहां हम दवाइयां खरीद सकते हैं। आगे दिया है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? इसके बारे में देखते हैं। इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विस आर नॉट। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपुल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक सेवाएं नहीं हैं। देश ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ नहीं होते हैं और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं, सम प्राइवेट सर्विस इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर एट टाइम expensive alternative through available may not be used. For example,
कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उन्हें प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि असाधारण पर्याप्त भी हो सकता है। आगे दिया गया है व्हाट कैन बी डन। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य हेल्थ केयर सही हो जाए, सही रास्ते पे आ जाए। देयर इज लिटिल डाउट that the health situation of most people in our country is not good. It is the responsibility of government to provide equality health care service to all its citizens. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोग के साथ स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। इसलिए लोगों की स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्ष पर कार्य करना आवश्यक होता है। द केरला एक्सपीरियंस, केरल का अनुभव। In 1962, the Kerala government made some major change in the state. 40% of the entire state budget was given the panchayat. They could plan and provide for their requirement. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done of water, food, women's development, education. 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इसमें पंचायतें अपनी आवश्यकताओं की योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इसमें गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण, स्वास्थ्य की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इससे प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। लेकिन फिर भी कुछ विकास हुआ। आगे दिया है द कॉस्ट रिसेंट अप्रोच, कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका is considered to be one of the healthiest countries in South America. The main reason for this can be found in the Costa Rica Constitution several years ago. Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इसमें उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। इससे भी कुछ तरीके मिलते हैं, जैसे कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है।